मुसलमानों, हमारे पास जो दीन है ये प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अमानत है। किसकी अमानत है जी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है। दीन के दो हिस्से हैं, इत्मीनान से इस बात को समझ लीजिए। दीन के दो हिस्से, पहला दीन का मकसद है, दूसरा दीन की जरूरियात है। पहला दीन का, बोलिए ना भाई, दीन का मकसद, दूसरा दीन की जरूरियात। जिस तरह ये टेंट लगा हुआ है ना, ये माइक, ये शामियाना, ये टेबल, ये कुर्सी, ये मकसद नहीं है, ये जरूरतें हैं। जरूरत है ना, हमने वो कुर्सी हटा ये रख ली क्योंकि जरूरत पूरी हो सकती है। आपको पता है मुफ्ती साहब भी बैठे हुए हैं, मैं किसी मसलक की ना हिमायत करने लगा हूं ना बुराई, एक बात सिर्फ आपको समझाने लगा। जो लोग ऐसे करके नमाज पढ़ते ना, यहां नियत बांधते हैं, उनकी नमाज भी हो जाती है, समझे? और जो यहां नियत बांधते हैं उनकी भी, ओ बोलो, जो ऐसे करके बांधे नियत बार बार, उनकी भी, ओ बोलो। मैं पहले नहीं कह रहा था सारी मुफ्ती है, उनकी भी हो जाती है। जो रफ़े दैन करते हैं उनकी भी हो जाती है। लेकिन अब ये जो नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज ये पढ़ क्यों रहे हैं? उन सब पता लग गया जी, ऐसे भी नमाज हो जाए, यहां भी रख के हो जाए, यहां भी रख के हो जाए। अब ये पता है कि नमाज यहां भी हो रही, पजामा टुकनों पे कर लो और ऊंचा कर लो, जन्नत में चले जाओगे। दाढ़ी कितनी रखनी है ये भी पता है, मूछें कितनी बारीक होनी चाहिए ये भी पता है, लेकिन नमाज क्यों पढ़ते हैं ये नहीं पता है। रोजा क्यों रखते हैं ये नहीं पता है। अंदाजा लगाइए मकसद क्या है, नमाज का पता नहीं है। जरूरतों पर लड़ाई हो रही है, जरूरतों पर लड़ाई हो रही है कि तेरा पजामा नीचा है, वो तूने कंधे से कंधा नहीं जोड़ा, वो तू वजू सही तरह नहीं कर रहा। ये सब जरूरतें फर्ज हैं, लेकिन जरूरतें। अब पानी वजू का नहीं मिलेगा, तयम्मुम कर लेंगे, हो गई जरूरत पूरी। ट्रेन में जा रहे हैं, चलती हुई ट्रेन में सड़क पर बैठ के बैठने की जगह नहीं है, अपनी सीट पर बैठ के नमाज पढ़ लेंगे, हो गई जरूरत पूरी। अब जरूरत जो है इसका मकसद क्या है भाई? ये पढ़ क्यों रहे हैं, तो ये कर क्या रहे हैं, इतना बड़ा जुबान लगाया क्यों? ये मकसद है ना, ये जलसा किया, ये इजलासे आम रखा मदरसे का मुफ्ती सुफियान साहब ने कि भाई यहाँ पर मदरसा है, बच्चों की दस्तार बंदी है, बच्चों ने बेहतरीन पढ़ा है, मौलाना साहब को बुलाया, उमर भाई को बुलाया, मुझे बुलाया। इसका मकसद है इस जलसे का कि आप सब आएंगे, मैं आऊंगा, हम सब बैठ के अल्लाह उसके रसूल की बातें करेंगे। अगर ये सारा इंतजाम होता और ये बातें ना होती तो इस इंतजाम का कोई फायदा था? अरे बोलो मुफ्ती साहब, फायदा था कोई? तो फिर ये जो नमाज पढ़ रहे हैं, जब इसका मकसद ही नहीं पता तो फायदा कैसे होगा? तभी तो कह रहा तनख्वाह कम से कम 20-25 हजार रुपये कर दो, ईमानदारी से, बिना मजाक के। अगर दीन समझना पढ़ना है ताकि पैसे खर्च करके किताबें ला ला के तुम्हें रोज नबी अलैहिस्सलाम की सीरत समझाए। कुरान पढ़ना है तब भी रसूलुल्लाह को पढ़ना होगा, हदीस पढ़नी है तब भी रसूलुल्लाह को पढ़ना होगा, रसूलुल्लाह की सुबह दोपहर शाम रात देखनी है तब भी सीरत को पढ़ना होगा। किसी आयत को देखना है कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, बस मंजर क्या है, अब उसका क्या हुक्म है, तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ना। अंदाजा लगाइए आप कि हम मकसद से कितना दूर हट गए। कोरमे का इंतजाम है, बिरयानी का इंतजाम है, जर्दे का इंतजाम है, पाए हम टाइम के ऊपर बना के खा रहे हैं, नली नहारी का इस्तकबाल कर रहे हैं खाने में, लेकिन हमें यह पता नहीं कि हम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। अपने इमाम की तरफ तवज्जो नहीं, जूतियां महंगी है हमारी, इमाम हमने अपनी जूतियों से सस्ते कर दिए, हमें दीन कौन समझाएगा? क्या हमने दीन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब समझ लिया है? फिर इल्जाम लगाएंगे फिर ये फलानी पार्टी, फलानी सरकार। अल्लाह के बंदे, कभी इस गिरेबान में भी झांक के देखो,
अगर बंदा बार बार शिकस्त खा रहा है तो इसमें जरूरी तो नहीं है कि दुश्मन बहुत आला है। आप बार बार बीमार हो रहे हैं, जरूरी नहीं कि बीमारियां ज्यादा है, आपका अपना इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया, उसको कौन दुरुस्त करेगा? उसको किसने ठीक करना है? कुरान तो पढ़ते नहीं। वो बड़े मियां मौलवी साहब को बुला लो, अब्बा जी का इंतकाल हो गया, चलो जी कुरान पढ़वा दो। अब बच्चे भी देखते रहते हैं, भी मुर्गे की बिरयानी है कि बकरे की, उसी हिसाब से पढ़ते हैं हमारा कुरान। बातें जरूरी है, कुछ कड़वी हो सकती हैं आपके लिए, लेकिन इन बातों पर गुफ्तगू जरूरी है। हमें वापस पलटना है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ, उस दीन की तरफ जिस दीन का चर्चा आज पूरी दुनिया में है, जिस दीन को आज कायनात का सबसे बड़ा मजहब कहा जाता है, जिस दीन के मानने वाले दुनिया में मोहब्बत फैला रहे, जिस दीन के मानने वाले दुनिया में भूखों को खाना खिलाते हैं, जिस दीन के मानने वाले बेसहारों का सहारा बनते। अगर हम भी उसी दीन का हिस्सा हैं और हमारे साथ कुछ सही नहीं है, तो इसका मतलब हमें अपने दायरे को पहले दुरुस्त करना होगा, क्योंकि हम कुरान नहीं पढ़ते। क्या नहीं पढ़ते जी? हम कुरान नहीं पढ़ते, मौलाना को जाते हैं बस तो अपनी मर्जी से ही। और अब तो माशाल्लाह मस्जिदें जो है आपको पता ही है, जो कोई बड़ा नमाजी होता है तो अक्सर हम उसी को प्रधान बना लेते कि भैया तू ही चलिए। तो जहां कोई मौलवी सही मिल गया तो उसको पता लग जाता भी तीसरे चौथे दिन मौलवी तो बदलना पड़ेगा। और तुम्हें मौलवी बदलना तो आसान है, यहाँ फैक्ट्रियां लगा रखी सहारनपुर में मौलवी बनाने की। तो जो मौलवी सही भी होगा फैक्ट्री से दूसरा ले आएंगे, ये भी है नहीं तो दूसरा सही। कोई साइलेंट मौलवी दे दो जो बस नमाज पढ़ाई जाए फिर बोले ना आगे से। तो बात ये चल रही थी, मुद्दे पे आ जाएंगे वापस कि नमाज क्यों पढ़ते हैं? पता है हमें? नहीं पता है। कुरान पाक में लिखा है नमाज इसलिए फर्ज कर दी गई ताकि आप अच्छी बातें करने लगे और गंदी बातें करना छोड़ दें। समझ लो, नमाज दीन के दो हिस्से ना, एक दीन का मकसद, एक दीन की जरूरियात। मकसद में अल्लाह और उसके रसूल की इबादत, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और पूरी दुनिया के इंसानों को बराबरी का दर्जा देना, ये दो लफ्ज़ी मकसद है हमारा, ज्यादा लंबा नहीं। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और दुनिया के सब लोगों को बराबरी का दर्जा देना, बस ये मकसद है। अब इस मकसद को पाने के लिए कुछ जरूरतें चाहिए थी, जिस तरह जलसा करने के लिए टेंट लगाना था, अब उस जरूरतों में नमाज रखी गई, रोजा रखा गया, हज रखा गया, ज़कात रखी गई। अच्छा जी, ये जरूरतें क्या करेंगी? नबी अलैहि सलाम ने हुक्म दिया कि जो नमाजी होगा ना वो बेईमान नहीं होगा, जो नमाजी होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, जो नमाजी होगा वो ठगी नहीं मारेगा, जो नमाजी होगा वो दूसरे की बेटी की तरफ गलत नहीं देखेगा। पता ये लगा मेरे नबी ने नमाज इसलिए फर्ज करवाई क्योंकि वो जो मकसद था ना कि अल्लाह रसूल को मानना है और दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा देना है, उस मकसद को पाने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत थी। अब अच्छे लोग कहां से लाते? अच्छे लोग लाने के लिए नमाज बनाई, रोजा बनाया, हज बनाया, ज़कात बनाई कि इस फैक्ट्री से अच्छे लोग आएंगे, इस मकसद की तरफ चलेंगे। अब अच्छे लोग तो इधर से आने बंद हो गए, इसलिए मकसद अपनी जगह रुका हुआ है। इधर से अच्छे लोग आने बंद हो गए, अब मकसद अपनी जगह रुक गया। अगर मकसद अपनी जगह चलता रहता, इधर से अच्छे लोग आते रहते। आप नमाजी किसको कहते हो? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे थे मस्जिद नबवी में, किसी ने कहा या अमीरुल मोमिनीन, ये बंदा देखिए कितना दीनदार। फरमाया अच्छा इसमें ऐसा क्या? फरमाया फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद में भी आता, इशराक पढ़ के जाता है। सैयदना अमीरुल मोमिनीन ने कहने वाले की गर्दन पे थप्पड़ मारा और फरमाया गलत कहता है, इसकी माँ को जाके पूछ, इसके बाप को जाके पूछ। वो अगर कहते हैं कि बेटा अच्छा है तो अच्छा है, वो अगर कहते हैं कि बदतमीज है तो फिर ये नमाजी नहीं, ये बदतमीज है। इसके कारोबारी से जाके पूछो, जिससे ये कारोबार करता है, वो अगर कहता है ये ईमानदार है तो ये ईमानदार है, वो अगर ये कहता है ठग है तो फिर ये नमाजी नहीं, ये ठग है। मोहल्ले की बहनों से पूछो,
इन बेटियों से पूछो, चाहे वो मुसलमान की बेटी हो, चाहे वो हिंदू भाई की हो, चाहे वो सिख भाई की हो, चाहे वो दलित भाई की हो, चाहे वो जैनी की हो, चाहे धोती की हो, इन बेटियों से जाकर पूछो, अगर कोई लड़का इनकी तरफ गंदी निगाह डालता है और इनका पीछा करता है चंद कदम तक, तो वो घर जाके ये नहीं कहती कि अब्दुर्रहमान खड़ा था, मोहम्मद शफी खड़ा था, वो कहती है कि मुसलमानों के लड़के मेरे पीछे चल के गंदी निगाह मुझ पे डाल रहे थे, ये नमाजी नहीं है, ये लोगों की बेटियों से जिना का इरादा करने वाला है, ये झूठ बोलता है कि ये नमाजी है। क्योंकि कुरान ने औरतों को कहा कि बुर्का पहन लो, उसी कुरान ने मर्दों को कहा कि अपनी निगाहों को झुका के रखो। औरतों का बुर्का याद है, अपनी झुकी हुई निगाहों का हुक्मनामा भूल गए। ये याद रहा कि उनका चेहरा ढकवाना, और ये भूल गए कि तू फलां की बेटी से जिना का इरादा रखता है, फलां की बहन से जिना का इरादा रखता है, और तुम उनके साथ जिना का इरादा भी रखो और नमाज पढ़ने भी जाओ। कौन कहता है ये नमाजी है? ये बदमाश है, गुंडा है, क्योंकि ये नमाज के मकसद को नहीं पहुंच रहा। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, अल्लाह के वली थे, सैयद थे, उन्होंने कही ये बात, फरमाने लगे नमाज भी नीति जानने हो और ठगी भी कीती जानने हो, या की कीती जानने हो। मतलब नमाज भी पढ़ता है, बेईमानी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, चुगली भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, जिना भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, गलत भी बोलता है, नमाज भी पढ़ता है, ठगी भी मारता है, तो फिर तू नमाज नहीं पढ़ता, तू ठगी ही मारता है, तुझे गलत है। एक साहब कहने लगे कि अच्छा, अगर किसी नमाजी में बुरी आदतें हैं तो फिर वो क्या करे? तो मेरे वालिद साहब मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर नमाज पढ़ने के बावजूद भी गंदी आदतें नहीं छूट रही तो नमाजी को चाहिए कि और अच्छी तरह नमाज पढ़े, ताकि जब तक नमाज बुराइयां नहीं छुड़वाएगी उस वक्त तक नमाज कबूल होने वाली। क्योंकि मेरे नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नमाज मोमिन में और गैर मोमिन में फर्क पैदा करती है। अच्छा, फर्क क्या है? नमाजी की उंगलियां कोई 12 हो जाती हैं, आंखें कोई 4 हो जाती? नहीं 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 नहीं, नमाजी का हाथ किसी पर नाजायज नहीं उठता, नमाजी की आंखें जिना नहीं करती। अब एक बंदा मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ के बाहर आता है कि जी मैं मस्जिद का एहतराम करता हूँ, नहीं, वो मस्जिद का एहतराम उस वक्त करेगा जब वो मस्जिद में गया और फिर जब वो मस्जिद से निकला और जब किसी की बेटी सामने से गुजरी, किसी की बहन, किसी की बीवी, तो अगर वो अपनी निगाहें झुका लेता है तो वो मस्जिद का एहतराम करता है। अगर वो इन निगाहों से बदमाशी का इरादा करता है तो फिर उसने मस्जिद का कुछ एहतराम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।